अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, एक मिडिल क्लास फैमिली की 20% अर्निंग चिल्ड्रन एजुकेशन में ही चली जाती है। 30% स्कूल इन इंडिया आर प्राइवेट स्कूल एंड रेस्ट ऑफ 70% आर गवर्नमेंट स्कूल। तो इन 70% गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ से कहीं गुना ज्यादा इन 30% प्राइवेट स्कूल की स्ट्रेंथ है। According to German Federal Statistical Office, 98% स्कूल इन जर्मनी आर गवर्नमेंट स्कूल। की सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना लिया है, गरीब के बच्चे ही केवल गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी खंडर से कम नहीं है। बहुत सारा टाइम लगा करके सर्व शिक्षा जैसे अभियान को लॉन्च करती है, लेकिन उस टाइम का 20% टाइम भी वो इन लॉज और इन अभियानों को समझाने में नहीं लगाती। और अगर इन प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो तो अपने आप में ही एक ब्लैक होल है। अगर मैं आज के ज़माने में इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन की बात करूं तो वो अपने बच्चों को अच्छी मोरल वैल्यूज या अच्छा इंसान बनाने की नहीं, अच्छी एजुकेशन देने की है। और उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी टेंशन इस बात की है कि उस अच्छी एजुकेशन के लिए हर महीने फीस कैसे जमा की जाए। जर्मनी आने बाद में जो मैंने सबसे बड़ी एजुकेशनल डिफरेंस जर्मन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नोट किया वो था कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। According to German Federal Statistical Office, 98% स्कूल इन जर्मनी आर गवर्नमेंट स्कूल, और इन गवर्नमेंट स्कूलों की फीस जीरो है। यानी आपको आपके बच्चे की स्कूलिंग के लिए कोई भी फीस नहीं देनी। बचे हुए 2% स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल है, इनकी फीस भी लगभग ना के बराबर ही है। और यही बात करें अगर इंडिया की, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 30% स्कूल इन इंडिया आर प्राइवेट स्कूल एंड रेस्ट ऑफ 70% आर गवर्नमेंट स्कूल। पर ये डेटा भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल दे आर नॉट रजिस्टर्ड एंड दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। और आजकल तो फैशन चल रहा है स्कूल ब्रांचेस ओपन करने का। एक ही स्कूल अपनी अलग अलग ब्रांच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन कर देता है, और ये अकेला स्कूल 3-4 स्कूल की स्ट्रेंथ के बराबर बच्चे लेके बैठा होता है। ये 30-70 रेशियो केवल दिखने में ही ठीक ठाक है। अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी में जाकर के बात करें तो इन 70% गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ से कहीं गुना ज्यादा इन 30% प्राइवेट स्कूल की स्ट्रेंथ है। और अगर इन प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो तो अपने आप में ही एक ब्लैक होल है। हालांकि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल, बट ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, एडमिशन फी, एग्जाम फी और एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे ये स्कूल जो पैसा चार्ज करते हैं वो इंडियन पेरेंट्स की कमर तोड़ मेहनत करवाने के लिए काफी है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, एक मिडिल क्लास फैमिली की 20% अर्निंग चिल्ड्रन एजुकेशन में ही चली जाती है। और कैसे ये प्राइवेट स्कूल और इससे जुड़ी हुई संस्थाएं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बुक सेलर, यूनिफॉर्म एक बिजनेस माफिया की तरह काम करते हैं, उस बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात कर लेंगे। और अगर बात की जाए इन प्राइवेट स्कूल की कंटिन्यूसली ग्रोथ के पीछे के रीजन के बारे में, तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। सिटी के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया में ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा प्रोवाइडेड डेटा बोलते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी खंडर से कम नहीं है। अगर हम जबरदस्ती बच्चे भेज भी दें तो इनके पास में ऑक्यूपेंसी ही नहीं है कि इतने सारे बच्चे ये ऑक्यूमुलेट कर सकें। और इस एरिया में पॉलिटिशियन और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ के पीछे, कि सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना लिया है, गरीब के बच्चे ही केवल गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। इसके चलते बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देती हैं, जहां टाइम पे फीस जमा ना करवाने पे उन बच्चों को असेंबली में अलग से एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और फिर उनको वहां एहसास करवाया जाता है दैट यू आर फ्रॉम अ फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड। और वही बात की जाए जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सो इट्स बेस्ड ऑन इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के लिए आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी होती, ये जीरो कॉस्ट पे रन करते हैं। और यही प्रैक्टिस उनके प्राइवेट स्कूल को भी करनी होती है। उन्हें रेगुलरली अपनी एजुकेशन क्वालिटी को प्रूव करना होता है, और अगर वो अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते देन स्टेट हैव राइट टू शट देम डाउन। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है इन गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो बहुत सारा टाइम लगा करके सर्व शिक्षा जैसे अभियान को लॉन्च करती है, लेकिन उस टाइम का 20% टाइम भी वो इन लॉज और इन अभियानों को समझाने में नहीं लगाती। इसकी वजह से इन अभियानों का फायदा उठाने तो बहुत दूर की बात है, लोगों को ढंग से इन अभियान और इन लॉ के बारे में पता ही नहीं है।
अब इन सब के बीच में कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी हैं जो कि अपनी रेपुटेशन बचाए हुए हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इन गवर्नमेंट स्कूलों से आप काफी हद तक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये लिस्ट है इंडिया के टॉप 5 गवर्नमेंट स्कूलों की, जो कि स्कूल माई किड वेबसाइट ने रिवील किए हैं। अगर ये स्कूल आपके घर के एरिया के आसपास है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एजुकेशन।